नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी परिसर का किया उद्घाटन। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी परिसर उन्नाव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा वातावरण के चलते ही निवेश का माहौल बना है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं प्रदेश में भागीदार बन रही हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने CM को रोबोटिक टीचिंग सिस्टम का डेमो दिखाया। बताया कि यहाँ रोबोटिक टीचर्स छात्रों को AI की पढ़ाई कराएंगे और इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज और राज्यसभा सांसद और CU के संस्थापक सतनाम सिंह संधू, साथ ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MD जय इंद्र सिंह संधू और विधायक पंकज गुप्ता, विधायक आशुतोष शुक्ला, विधायक बम्बा लाल, जिला पंचायत सकून सिंह, प्रोफेसर हिमानी सूद और 20 से अधिक शीर्ष भारतीय और ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपुन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री बम्बालाल दिवाकर जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, आशुतोष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री MP अग्रवाल जी, आज के समारोह में उपस्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी यूनिवर्सिटी के आज के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सतनाम सिंह संधू जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से यहां पर बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और उन्नाव वासियों का विशेष रूप से मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वो धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है। तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का जनपद ने अलग अलग कालखंड में भारत और भारतीयता को एक पहचान दी। वहीं इन सभी को समेटे हुए एक साथ पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री सतनाम सिंह संधू जी ने
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी कि हमारे यहां भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें पुरातनता का भी बेहतर समन्वय है, और जिसमें गति भी है, प्रगति भी है, और भारत की समृद्धि के द्वार खोलने का एक नया जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है कि जब हम नीट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसा परेशान हो रहे, जहां पे निवेश भी है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए लोगों के सामने एक विजन भी है, एक मिशन भी है, और भारत को, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमारे आधुनिक संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं को साकार करने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने की एक व्यापक कार्य योजना को भी क्रियान्वित होते हुए हम देख सकते हैं। हमारी अकादमिक संस्थाओं का जो सबसे खराब पक्ष रहा है कि हमने अब तक अपने आप को एक टापू बना करके रख दिया होते हुए देखेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले चरण में यहां पर मेडिकल हेल्थ केयर में और एग्रीकल्चर के लिए EI का उपयोग किस रूप में हो सकता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस कैंपस को उसका आधार बना करके अलग अलग चरणों में EI के द्वारा कैसे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए वो कार्य करना प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग इस बात को सोचते थे, हमारी सरकार ने 2021 में एक व्यवस्था भी बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उन्हें हम प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर अब तक लगभग 60 उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। कुल मिलाकर के अब तक प्रदेश में 47 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने कैंपस के साथ आगे बढ़े हैं। एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें प्रारंभ हुई है, अच्छा कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ वे आगे बढ़े हैं।
तो प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम प्रारंभ किया। हम लोगों ने तय किया था जिन कमिश्नरी में अब तक हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं, उनमें भी हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और अब तक ऐसे 6 विश्वविद्यालय हम लोगों ने उन कमिश्नरी में स्थापित किए। इनमें पहला विश्वविद्यालय हमारा सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, दूसरा विश्वविद्यालय हमने भारत माता के महान सपूत राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्थापित किया। और तीसरा, जिनके शौर्य पराक्रम का लोहा विदेशी आक्रांताओं ने माना, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय बनाया है, स्थापित किया है और प्रारंभ भी हो चुका है। 3 नए विश्वविद्यालय, जिसमें मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है पहला कैंपस है। और मुझे याद है जब इन्होंने अपना पहला प्रेजेंटेशन हमारे सामने राजभवन में प्रस्तुत किया, तो राजभवन में जो प्रस्तुत किया था उस समय हम लोगों को लगता था कि क्या निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा होगा। और उस समय जब उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ा, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि नेक की रैंकिंग हमारी कैसे ठीक हो सकती है, नेक की ग्रेडिंग हमारी कैसे ठीक हो सकती है, NIRF में कैसे हम अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर भी हमारा विश्वविद्यालय कैसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने वहां दिया। आज जब उनके इस कैंपस को हम देख रहे हैं तो ठीक है, शुरुआत है, कोई भी शुरुआत थोड़ा संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जीवन की सुखद अनुभूति को भी हमारे साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि जो भी छात्र, जो भी फैकल्टी इस संस्थान के साथ जुड़ेगा, उसके साथ स्मृति जुड़ी रहेगी कि देखिए हम नींव के पत्थर हैं, नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, लेकिन उसी में भव्य इमारत बनती है। उस भव्य इमारत के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। और मैं इस बात को देख रहा था, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जब कह रहे थे, वे मुझे मिले, वे कहे कि आप देखिए मैं निर्मल पंथ से जुड़ा हूँ और संतोष साहब भी निर्मल पंथ को मानते हैं। तो मैंने कहा भी आप तो दोनों गुरु भाई हो गए, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यहाँ के नागरिकों को कह सकते हैं, जब लोग कहेंगे कि निवेश क्या हुआ, युवाओं के लिए आपने क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, आधुनिक तकनीक के लिए क्या किया, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि निवेश का 2,500 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस कैंपस के माध्यम से इस जनपद में और प्रदेश में किया जा रहा है। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा मिल जाए। सुशील निगम की रिपोर्ट।